हम सभी उत्तरी सागर का वीडियो देख रहे हैं जिसमें इसकी शक्तिशाली समुद्री लहरें दिखाई दे रही हैं और समुद्र को पार करने के लिए किन खतरों से गुजरना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस समुद्र को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है और यह कौन से रहस्य छुपाए हुए हैं जो इसे अन्य समुद्रों की तुलना में इतना अनोखा बनाता है। इस वीडियो में हम बस इसका जवाब देंगे। सबसे पहले आइए संक्षेप में जानते हैं कि उत्तरी सागर क्या है। ये समुद्र अटलांटिक महासागर का एक सीमांत सागर है जो ग्रेटर स्कैंडिनेविया, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के बीच स्थित है। संसाधनों के संदर्भ में यह अपने समृद्ध समुद्री जीवन, तेल और गैस भंडार के लिए जाना जाता है और वाणिज्य और मत्स्य पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तरी सागर का ऐतिहासिक महत्व है और यह 7 तटीय देशों से घिरा है जिनमें से प्रत्येक की इसके संसाधनों और प्रबंधन में रुचि है। उत्तरी सागर की सीमा से लगे तटीय देश आर्थिक हितों, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के सतत उपयोग के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रबंधन रणनीतियों में सहयोगी प्रयासों में संलग्न है। उत्तरी सागर के आसपास की भू राजनीतिक गतिशीलता इस मूल्यवान समुद्री पर्यावरण के सहयोग और जिम्मेदार प्रबंधन की आवश्यकता को विकसित करती रहती है। उत्तरी सागर अपने शक्तिशाली तूफानों, सूचना देने वाली तरंगों के लिए कुख्यात है जो भौगोलिक और मीडिया तार्किक कारकों का परिणाम है। आइए देखें कि वास्तव में क्या परिणाम होते हैं। इस घटना में जब मुख्य कारक क्षेत्र में विपरीत वायु संदेशों का अभिसरण होता है, ठंडी आर्कटिक हवा और निचले अक्षांशों से आने वाली गर्म हवा के बीच की स्थितियां तीव्र निम्न दबाव प्रणाली बनाती हैं जिससे तेज हवाएं और तूफान पैदा होते हैं। तापमान के अंतर से उत्पन्न तूफान विशेष रूप से भयंकर हो सकते हैं। उत्तरी सागर में उथली प्रकृति के कारण लहरों का बढ़ना महत्वपूर्ण है। उथला पानी हवा को समुद्र की सतह पर अधिक प्रभाव डालने की अनुमति देता है जिससे अपेक्षाकृत कम दूरी पर बड़ी और अधिक शक्तिशाली लहरें बनती हैं। हवा और पानी के बीच यह गतिशील संपर्क तूफानों के दौरान खतरनाक स्थिति पैदा करने के लिए भूकंपीयता को बढ़ाता है। उत्तरी सागर की खतरनाक छवि समुद्र तल में परिवर्तन के समय इसकी प्रबल धाराओं के कारण और भी अधिक बढ़ जाती है। जटिल ग्लेशियर और तटीय विशेषताएं दिलचस्प पैटर्न और प्रबल धाराओं का निर्माण करती हैं जो समुद्री नौवहन के लिए चुनौतियां पैदा करती हैं। इन जल क्षेत्रों में नौकायन करने वाले नाविकों और जहाज़ों के लिए अप्रत्याशित मौसम की स्थिति के साथ शक्तिशाली धाराएं उत्तरी सागर को एक चुनौतीपूर्ण और पंगु वातावरण बनाती हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी सागर सर्वेक्षण व्यापक शिपिंग मार्गों और कई तेल और गैस प्लेटफार्मों के साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है। इस क्षेत्र में मानव गतिविधि का स्तर शक्तिशाली तूफानों से जुड़े जोखिम को बढ़ाता है। दुर्घटनाएं और घटनाएं विज्ञापन के दौरान होने की अधिक संभावना है। इन कारकों के कारण पहले से ही इस दुर्जय जल निकाय पर खतरा और बढ़ गया है। पिछले कुछ 100 वर्षों में उत्तरी सागर में कई जहाज़ों के डूबने की घटनाएं हुई हैं। अकेले उत्तरी सागर के बेल्जियम भाग में 219 जहाज़ों के अवशेष पड़े हैं तथा संभवतः पूरे उत्तरी सागर में 1000 से अधिक जहाज़ों के अवशेष पड़े हैं जिनमें से कई 2 विश्व युद्धों के मूक गवाह हैं। उत्तरी सागर में नौवहन करने वाले जहाज़ इस गतिशील समुद्री वातावरण द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को कम करने के लिए व्यापक विचारों का उपयोग करते हैं। मौसम पूर्वानुमानों की निरंतर निगरानी एक आधारशिला है जो क्रूज को तूफानों और प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुमान लगाने और उनके लिए तैयार रहने में मदद करती है। रडार और जीएपी सहित आधुनिक नेविगेशन प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से सटीक मार्ग बनाए रखने में सुविधा होती है और जहाज़ों को पानी के नीचे के खतरों से बचने में मदद मिलती है। समुद्री अधिकारियों और अन्य जहाज़ों के साथ नियमित संचार वर्तमान स्थितियों और संभावित जोखिमों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करता है। सुरक्षा सर्वोपरि है और चालक दल के सदस्यों को समुद्री सुरक्षा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग में नियमित रूप से कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। जहाज़ का रखरखाव ये सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि इंजन से लेकर नेविगेशन उपकरण तक सभी प्रणालियां सर्वोत्तम कार्यशील स्थिति में हों तथा समुद्री नियमों और दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता हो कि जहाज़ सुरक्षा मानकों को पूरा करते हों तथा अपनी यात्रा के लिए अच्छी तरह तैयार हों। सी तैयारी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें जीवन रक्षक नौकाएं, आपातकालीन उपकरणों तक पहुंच और अच्छी तरह से सुरक्षित निकासी प्रक्रियाएं शामिल हैं।
संभावित खतरों की पहचान करने के लिए जोखिम आकलन किए जाते हैं, जिससे उन मार्गों की योजना बनाई जाती है जिससे खतरों के जोखिम को कम किया जा सके। चालक दल के प्रशिक्षण में अनुभव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उनकी विशेषज्ञता उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में सक्षम बनाती है। स्वचालित पहचान प्रणालियों का उपयोग जहाज की पहचान और ट्रैकिंग में सहायता करता है, स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाता है और मौसम की निगरानी, उन्नत नेविगेशन प्रौद्योगिकी, संचार उत्पादों के संयोजन सहित रणनीतियों में टकराव से बचने में योगदान देता है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।